स्टूडेंट, एम केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। एम केमिस्ट्री बाय आशीष राज। इसमें अभी बेसिक बैच स्टार्ट हुआ है 11th और 12th दोनों के लिए। 11th के उन स्टूडेंट जो 12th में मूव होने वाले हैं उनके लिए बहुत यूजफुल ये बेसिक बैच है, जिसमें 11th के लगभग टॉपिक जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिस्ट्री के उन टॉपिक को लिया गया है जिसमें 12th में बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेंगे। 12th के चैप्टरों में हेल्प मिलेंगे। उन सारे टॉपिक को इन बेसिक बैच में डिस्क्राइब किया गया है। और आप लोग इस चैनल ये केमिस्ट्री को सबसे पहले डिफिनेशन मिलता है, और हम जिस टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में हमको बेसिक नॉलेज की बहुत जरूरत होती है। तो केमिस्ट्री को सबसे पहले डिफिनेशन चाहिए, और डिफिनेशन तभी हम देते हैं जब हम उसको लगता है कि बहुत ज्यादा हम उससे इंटरेस्टेड है, तो खुद से डिफिनेशन निकल जाता है कि हाँ इसमें ये होना चाहिए। तो केमिस्ट्री को डिफिनेशन मिलता है सबसे पहले, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ऐसे बच्चों, अगर हम केमिस्ट्री को डिफिनेशन दें तो आप कई सारे तरीके से दे सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हर चीज तो उसका डिफिनेशन ही बनेगा। जैसे अगर हमको पीरियोडिक टेबल हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल कहाँ मिलता है केमिस्ट्री में, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करते हैं। वो भी एक डिफिनेशन हो गया, लेकिन हमको एक एग्जैक्ट और सटीक डिफिनेशन चाहिए, तो हम ये इसका एटम एंड मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल्स जो है ये एक कंस्टिट्यूएंट पार्ट है यूनिवर्स का। ठीक है, जितने भी बने हैं, जो भी मैटर बने हैं, वो मैटर का ही कंस्टिट्यूएंट पार्ट क्या है? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखिए द वर्ड केमिस्ट्री डिराइव द वर्ड अल्केमी। ये जो केमिस्ट्री का वर्ड आया है बच्चों, वह अल्केमी के वर्ड से आया है, जो कि यूरोपियन लैंग्वेज से आया है। यूरोपियन लैंग्वेज से अल्केमी आया है, यूरोपियन लैंग्वेज से अल्केमी आया है, जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है मैजिक पावर दैट कैन चेंज थिंग्स। मैजिक पावर दैट कैन चेंज थिंग्स। जैसे कि अगर हम घर बनाना है हमको, तो हम क्या करते हैं? हम ईंट का इस्तेमाल, ईंट को एक अरेंजमेंट देते हैं, तो उस ईंट से हम घर बना लिए, तो एक मैजिक पावर हो गया, जिससे हमको क्या हुआ कि किसी थिंग्स को, किसी वस्तु को हम क्या किए? हम उसका चेंज कर दिए, उसका प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिए। जैसे मिट्टी से क्या बना दिया? मिट्टी से कुछ बना दिया, कोई ऑब्जेक्ट बना दिया जो यूजफुल है। मिट्टी से घड़ा बन गया, तो घड़ा हमारे लिए क्या हो गया? यूजफुल हो गया। ये एक मैजिकल पावर हो गया, जो उसका अभी हमारे लिए बहुत नोन है, बट उस टाइम में बहुत अननोन था। जो कि वर्ड है अल्केमी से आया हुआ है। अल्केमी से क्या आया? तो केमिस्ट्री। बट अल्केमी जो है एक यूरोपियन लैंग्वेज है, और उसका अरबिक लैंग्वेज जो होता है, वही अरबिक लैंग्वेज हमारा कीमिया है। तो केमिस्ट्री का मेन रूट वर्ड क्या हो गया? कीमिया। अल्केमी का या केमिस्ट्री का जो रूट वर्ड हो गया वो क्या हो गया? कीमिया। यानी कीमिया से ही हमारा केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ है, कीमिया वर्ड से ही केमिस्ट्री बना है। और कीमिया का मीनिंग जो होता है वो होता है काली मिट्टी, और काली मिट्टी से ही हमारा केमिस्ट्री का निर्माण हुआ है। तो केमिस्ट्री को ये जाने कि केमिस्ट्री क्या होता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का स्टडी होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। और इसका केमिस्ट्री का जो वर्डिंग हुआ है, वर्ड जो आया है, वह अल्केमी से आया है, जो कि यूरोपियन लैंग्वेज है, और कीमिया वर्ड जो कि अरबिक लैंग्वेज। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि केमिस्ट्री के ब्रांच क्या है, केमिस्ट्री के कितने सारे ब्रांच है और कौन कौन ब्रांच है। देखिए बच्चों, अगर केमिस्ट्री की ब्रांच की बात करेंगे तो केमिस्ट्री के ब्रांच में हमको मिलता है क्या क्या? तो सबसे पहले मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा मिलता है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। अब हम लोग एक एक करके इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, और बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। तो बच्चों, हमको किसी भी चीज को डिफिनेशन देने के लिए सबसे खास बात ये जरूरत होती है उसका वर्ड क्या है। अगर हम मेन थीम को पकड़ लें तो हमें एक्स्ट्रा बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है, लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं? जनरली लैंग्वेज को रटने लगते हैं, कोई भी डिफिनेशन को रटने लगते हैं। तो रटने से अच्छा है कि हम उसका वर्डिंग पे ध्यान दें, और जो ऊपर हेडिंग होता है, जैसे ऑर्गेनिक है
जैसे फिजिकल है, जैसे इनऑर्गेनिक है, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, इसी से उसका डेफिनेशन तैयार हो सकता है अगर हम थोड़ा सा थिंकिंग कर लें। और चूंकि साइंस है, साइंस का मतलब ये होता है थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, एक्सपेरिमेंटिंग। एंड फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअल में केमिस्ट्री का डिफिनेशन होता है स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या हो जाएगा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना फिजिकल केमिस्ट्री का है। और इसमें हम लोग क्या जानते हैं? जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा? तो स्टेट ऑफ मैटर, जितने भी मैटर के स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब के बारे में स्टडी करना। अदरवाइज डेंसिटी, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एटसेट्रा, इस टाइप के जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सब के बारे में स्टडी हम कहां करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में। इसका अगला ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ये केमिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्रांच कह सकते हैं इसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक कंपाउंड तो भरे पड़े हैं, लगभग 1.9 करोड़, 1,90,00,000 कंपाउंड सिर्फ किसके बने हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स बने हैं। अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। सिर्फ कार्बन का कंपाउंड का स्टडी ही क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अब इसमें एग्जांपल में देखिए, अब कार्बन ऑफ कंपाउंड क्या हो सकते हैं? तो कार्बन से जितने भी, कार्बन टेट्रावैलेंस नेचर होता है और जितने भी उसके कंपाउंड्स बनेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं, या कार्बन के जो भी कंपाउंड है वो सब हम कहां स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट बच्चों कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन ये है कि एक्सेप्शन में क्या आता है? जितने भी ऑक्साइड हैं और कार्बोनेट्स हैं, जितने भी ऑक्साइड और कार्बोनेट है वह सब क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर होते हैं। अब ऑक्साइड और कार्बोनेट क्यों इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर होते हैं? इसका रीजन क्या है? हम लोग रीजन देखते हैं। देखो, इनऑर्गेनिक कार्बन इज कार्बन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ओर्स एंड मिनरल्स। इनऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो मिनरल्स और ओर्स से एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, अपोज टू ऑर्गेनिक कार्बन, जो ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज को अपोज करता है, ठीक है। फाउंड इन नेचर थ्रू प्लांट एंड लिविंग थिंग्स। ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ऑफ कार्बन कंसीडर टू इनऑर्गेनिक। इसलिए ऑक्साइड के, कार्बन के और कार्बोनेट ये सब कहां पढ़ते हैं हम लोग जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते हैं। बट कार्बन के अदरवाइज जितने भी कंपाउंड्स है, ऑक्साइड और कार्बोनेट को छोड़कर, हम सब का स्टडी कहां पे करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। और इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसीलिए हम स्टडी करते हैं क्योंकि इनऑर्गेनिक कार्बन जो एक्सट्रैक्ट होता है वो ओर्स एंड मिनरल्स से, ठीक है, जो कि क्या करता है? ऑर्गेनिक कार्बन को अपोज करता है। बस इसीलिए हम लोग कार्बोनेट और ऑक्साइड का केस कहां पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी करते हैं, ठीक है बच्चों। इसका अगला ब्रांच पार्ट्स क्या होता है? इसका अगला पार्ट्स है हमारा इनऑर्गेनिक। कुछ एग्जांपल्स भी है ऑर्गेनिक के। ऑर्गेनिक में क्या लेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे फ्यूल कहाँ मिलता है? तो फ्यूल मिलता है हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम में अल्कोहल कंटेंट, ठीक है, वो सब सारे, जैसे पेट्रोकेमिकल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल, जितने भी मेडिसिन हो गए वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली आते हैं। डिटर्जेंट एंड प्लास्टिक, रबर, एटीसीएस टाइप के जितने भी। तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक मतलब पॉलीथीन। और पॉलीथीन कैसे बनते हैं? पॉलीथीन का कंस्टिट्यूएंट है, यानी पॉलीथीन एक पॉलीमर्स है। इसका जो मोनोमर्स होता है बच्चों वह इथीन होता है। क्या होता है? इथीन। और इथीन क्या है? तो CH2 डबल बॉन्डेड CH2, इसको बोलते हैं हम लोग इथीन। ये कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन कंपाउंड, जैसे रबर है, रबर नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर भी होता है। जैसे इसका जो मोनोमर्स होता है वो आइसोप्रीन है, पॉलीआइसोप्रीन रबर को बोलते हैं। इस टाइप के ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक की ओर बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री,
ये भी क्या हो गया, केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग कार्बन को छोड़कर बाकी के बारे में स्टडी करते हैं। तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट एक्सेप्ट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को छोड़कर जितने भी कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे वह सब क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। और उसको कहाँ पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं बच्चों। एग्जांपल्स में सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में कोई कार्बन कंटेनिंग नहीं, ये सोडियम और ये क्लोरीन, तो सोडियम क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बना है, इसमें कोई कार्बन कंटेनिंग नहीं है। ठीक है, ये हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन कंटेन है बट ये ऑक्साइड केस है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन कंटेन है बट ऑक्साइड केस है, तो ये क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएगा। जैसे सिल्वर, कोई कार्बन नहीं है, सल्फर, ऑक्साइड, ठीक है, सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्राइड, नाइट्राइड्स, ब्रोमाइड, ऑल एलिमेंट इम्पेरिटेबल एक्सेप्ट कार्बन बॉन्डेड। पेरियोडिक में जितने भी एलिमेंट हैं एक्सेप्ट कार्बन बॉन्डेड, कार्बन बॉन्डेड को छोड़कर सारे का स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो ये केमिस्ट्री का तीनों ब्रांच था जिसको कि हम लोग डिग्री में पढ़ लिए। ठीक है, अब इसका हम हर चीज को धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, एक नोट पॉइंट है बच्चों। ठीक है, ऑल्दो अबाउट, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1.9 करोड़ नॉन कार्बन कंपाउंड, 1.9 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ 90 लाख कंपाउंड जो है वह सिर्फ कार्बन के बने, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं। अब ये सवाल है कि 1 करोड़ 90 लाख कंपाउंड का स्टडी हम कैसे करें, ठीक है, इतने कंपाउंड्स हम याद कैसे करें। तो जनरली इसी के लिए आया है IUPAC सिस्टम, जो कि हमको याद नहीं करना पड़ता, हमको समझा दिया जाता है कि इस तरीके से हम सबका नॉमिनेट कर सके, अलग अलग कंपाउंड्स और कार्बन को नॉमिनेट कर सके, खुद से फॉर्मेशन कर सके। बट ऑर्गेनिक का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें तो 1.9 करोड़ है। 5 लाख कंपाउंड जो है, 5 लाख कंपाउंड वो हमको मिलते हैं कहाँ पे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में। तो ये हमारा मिला। ठीक है, यही है हमारा केमिस्ट्री का ब्रांच।